पे भोलानाथ है। अमरनाथ जी की यात्रा होने वाली है, ज्यादा से ज्यादा आई है। भैया ये अजीब सा भोलेनाथ है जो टूरिस्ट का तो इंतजार कर रहा है लेकिन कश्मीर के मूल निवासियों का इंतजार नहीं कर रहा है। जैसे आज की स्पीच थी, अगर कश्मीरी हिंदू को जो कश्मीर के विकास को लेके है, अगर वो कश्मीरी हिंदू को भूलेंगे तो उसको स्पीच को मैं 4 बार सलाम करूंगा, लेकिन एक बार सवाल जरूर पूछ लूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो सबको आप अभी तक सुन चुके होंगे, नरेंद्र मोदी जी को सुन चुके होंगे, उमर अब्दुल्ला को सुन चुके होंगे। जहां पे प्रशंसा होती है वहीं आलोचना होती है, और जहां सलाम होता है वहीं पर सवाल होता है। तो आज उन्हीं सलाम के साथ कुछ सवाल भी लेके आया हूं और प्रशंसा के साथ कुछ आलोचना भी लेके आया हूं कि जब भी जम्मू एंड कश्मीर की बात होगी और मैं अगर कश्मीरी हिंदू की मूल निवासी की बात ना करूं तो ये मेरे लिए बेईमानी होगी। तो पहले सुनते हैं नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला। शब्द उनके दूसरे हैं, मेरे दूसरे थे, लेकिन आज उनके शब्दों ने मेरे भाव को चुरा लिया। पहले देखिए मेरे क्या शब्द थे। बहुत से ऐसे विकास होते हैं जिनको सिर्फ विकास के नजरिए से देखा जाता है, जिनको सिर्फ एक प्रिविलेज के नजरिए से देखा जाता है, कंफर्ट के नजरिए से देखा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे विकास होते हैं साथियों जिसको देश की एकता अखंडता के नजरिए से देखा जाता है, जिसको देश की सॉवरेनिटी के नजरिए से देखा जाता है। कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक एक हो गया है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक लेकर एक हो गया है, एक सूत्र में बंध गया है। 370 हटने का यह भी एक रिजल्ट है, एक कोलैटरल बेनिफिट है, यह भी 370 हटने का एक लॉजिकल कंक्लूजन है। अब नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला यह सुनिए। वीर जोरावर सिंह जी की यह भूमि है। आज का ये कार्यक्रम भारत की एकता और भारत की इच्छा शक्ति का विराट उत्सव है। मां भारती का वर्णन करते हुए हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। जी हां साथियों, जब भी जम्मू एंड कश्मीर की बात आएगी वहां पे दो चीजें एक साथ चलेंगी। अगर आप इन दो चीजों में एक को नकार देंगे तो जम्मू एंड कश्मीर में विकास तो हो सकता है, लेकिन वहां का आध्यात्मिक विकास, वहां का सामाजिक विकास, वहां पे इंसाफ तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक इसी कश्मीर में कश्मीर का मूल निवासी कश्मीरी हिंदू वेलकम नहीं किया जाएगा, नहीं पहुंचेगा। आज नहीं, सालों से वर्षों से मैं ये बात बोलता आया हूं। इसके कोई मेरी किसी के लिए आलोचना मांग ले, कोई किसी का ये मान ले कि मैं सवाल पूछ रहा हूं, तो सवाल पूछना मेरा काम है, पर जैसा मैं बताता हूं विपक्ष का भी काम है, आपका भी काम है, पर सवाल का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। तो सुनते हैं उमर अब्दुल्ला वहां पर क्या बोला और उमर अब्दुल्ला के एक बयान पर सिन्हा साहब का क्या रिएक्शन था, जरा ये देखिएगा। इस मौके पर भी इस आदमी ने मातम करना नहीं छोड़ा, जिसको बोलते हैं मनुसियत फैलाना नहीं छोड़ा। शुक्र करे कि ये यूनियन टेरिटरी का इस टाइम वजीर आला बना हुआ है, कहीं दाएं बाएं हो जाता तो अभी भी जेल में पड़ा होता। सुनिए क्या बोला। मनोज सिन्हा साहब उस वक्त एमओएस रेलवेज की जिम्मेदारी संभाले हुए थे जब यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ, और खुद मैं वजीर आला के तौर पे मनोज सिन्हा साहब की अगर आप देखें तो माता की कृपा से प्रमोशन हुआ, मेरी अगर आप माने तो थोड़ा सा डिमोशन हुआ। मैं रियासत का वजीर आला था, अब यूटी का वजीर आला हूं। अब ये देखिएगा कि सिन्हा साहब के बाईं तरफ कौन बैठे थे और सिन्हा साहब का क्या रिएक्शन था। अब चलते हैं आगे। उसके बाद मोदी जी ने भी वो चीज बोली, उसके बाद उमर ने भी बोला कि टूरिस्ट आएंगे, कश्मीर पूरे देश से जुड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। मैंने जो पहला वीडियो 2 बजे अपलोड किया था मैंने उसमें ये चीज बोली थी, हमारे फल फ्रूट जाएंगे, हमारे चिलकोजे जाएंगे, हमारे पिस्ता ड्राई फ्रूट जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये भी एक दुनिया में एक संदेश का काम करता है। इसमें से भी, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था 2 बजे वाले, कि इससे भी एक मैसेजिंग होती है, एक पोस्चरिंग होती है, और ये भी एक 370 का एक लॉजिकल कंक्लूजन है। एक लॉजिकल कंक्लूजन है 370 हटने का। 370 हटने का सबसे ज्यादा जो अल्टीमेट लॉजिकल कंक्लूजन होगा, अल्टीमेट, वो ये होगा, मैंने पहले भी बोला था, जब वंदे भारत में कश्मीरी हिंदू मूल निवासी, कश्मीरी में जाने वाले हिंदू टूरिस्ट नहीं, कश्मीर में जाने वाले मूल निवासी होंगे।
अब ये तो आपने इनको सुन लिया मातम करते हुए। कुछ दिन पहले मेरे पास 2 डेटा थे बाप बेटे के, वो मैंने रोक रखे थे, सोचा था कि किसी मौके पर आप लोगों के सामने जोड़कर पेश करूंगा, क्योंकि मुझे चीज जोड़ने में मजा बहुत आता है। सुनिए पहले लल्ला छोटे को सुनिए। लगभग 60 के करीब बड़े बड़े टूर ऑपरेटर्स महाराष्ट्र से, गुजरात से ये आए हैं यहाँ पे कश्मीर के लोगों को हौसला देने के लिए। इनका यहाँ आना ही एक पॉजिटिव मैसेज है। जी हाँ, इन्होंने एक कैंपेन चलाई थी साथियों, मैंने उस पर कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। पूरी दुनिया से इन्होंने टूर ऑपरेटर्स बुलाए थे। मेरे लखनऊ का भी एक बंदा है, उनको भी इनवाइट आया था, तो उन्होंने मुझे बताया था। तो इन्होंने पूरे हिंदुस्तान से, पूरे टूर ऑपरेटर्स को स्टेट ने स्पॉन्सर किया था कि आप एज स्टेट गेस्ट बन के आइए और यहाँ घूम के देखिए यहाँ क्या माहौल है, और आप जाके लोगों को इनकरेज करिए कि वो कश्मीर के टूरिज्म से दूर ना भागें और वगैरह वगैरह। कश्मीर की एक अच्छी प्रोफाइलिंग करें, एक अच्छा नरेटिव बनाएं। नरेटिव से याद आया कुछ, ज्योति याद आई, जैसे वो वीडियोस के जरिए और व्लॉग्स के जरिए नरेटिव बनाते हैं, भाई साहब ये भी इसी तरह से नरेटिव बनाते हैं। अब ये तो आपने सुन लिया, अब आगे इनके अब्बा हजूर का बयान सुनिए। मैंने उसको भी, मुझे किसी हमारे मित्र ने भेजा था, मैंने उसको रोक के रख रखा था। मुझे लगा था इस वीडियो में ये अब्बा इतनी जलालत की बात कर रहा है, कभी ना कभी इसको जाके कहीं फिट जरूर करूंगा जो उसने बोला है। एक एक शब्द पकड़ के चलिएगा, बेशर्मी पकड़ के चलिएगा, और एक और चीज पकड़ के चलिएगा, वो आपको आखिर में सवाल के रूप में पूछूंगा। टूरिज्म में एक मुसीबत ये है, एक गोली चल जाए कहीं पे, ऐसे लोग भागते हैं जिन्होंने अपने गिरवी रख के, जो भी उनके पास था, बैंक लोन लेके अपने होटल को ठीक किया। पोनी वालों ने घोड़े खरीदे, टैक्सी वालों ने टैक्सी खरीदी, हर एक ने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए नहीं, कि अपने पांव पे खड़े हो। और इस साल ये उम्मीद थी कि करोड़ों में लोग आएंगे और हमारे पास जगह नहीं है उनको रखने की, मगर अफसोस है उन दरिंदों को ये दिखा नहीं जिन्होंने वो कत्ल किया। जी हाँ, अब यहां तक रोक के बताता हूं। शुरू में बाप बोल रहा है कि गोली चलने में एक बहुत बड़ी समस्या है, सब भाग जाते हैं। गोली चलने में यह समस्या नहीं है कि कोई मर जाता है। कश्मीर में गोली चलने की जो प्रॉब्लम है वो किसी के मरने की नहीं है, लोग भाग जाते हैं, टूरिस्ट भाग जाते हैं। और याद है साथियों, बहुत पहले मैंने 22 के बाद एक वीडियो अपलोड किया था, जब मैंने आपको बताया था कि यह हादसा अगर अगस्त सितंबर में होता तो वहां के लोगों पे इतना असर ना पड़ता, क्योंकि यह हादसा सीजन के शुरू में हुआ है। सीजन के शुरू में आदमी अपने आने वाले सीजन के हिसाब से बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है, रेनोवेशन होता है, लिनन लिया जाता है, सब चीजें चेंज होती हैं, क्रॉकरीज आती हैं, हाउस बोट तैयार होती हैं, नई हाउस बोट खरीदी जाती हैं, नई टैक्सीज खरीदी जाती हैं, वगैरह वगैरह। इस मारे जिस मौके पर यह 22 अप्रैल को गोली चली है, एक आम कश्मीरी का जो टूरिस्ट से कनेक्टेड है उसका नुकसान ज्यादा हुआ है रिलेटिव टू अगर ये अगस्त सितंबर में हुआ होता, क्योंकि वो सीजन में तब तक कमा चुका होता और नए सीजन के लिए उसने पैसा लगाया नहीं होता। यही बात आज फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं। और आपने बात सुनी कि उन दरिंदों ने इन गरीबों का भी ख्याल नहीं करा जिन्होंने गोली चलाई, और कितना बड़ा आर्थिक नुकसान हो गया उन बेचारों को। उनके पास अब कुछ नहीं है। उन दरिंदों ने इनका भी नहीं सोचा। दूसरा सेंटेंस ये बोल रहा है अब्बा, जहां पर ये स्पष्ट कह रहा है गोली चलना एक अलग प्रॉब्लम है, पर गोली चलाने वाले, मारने वालों की वजह से टूरिस्ट भागता है, और गोली चलाने वालों ने उनकी नहीं सोची जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, जिन्होंने नया होटल लीज पे ले लिया था, जिन्होंने सब कमरे रेनोवेट करवाए थे, जिन्होंने हाउस बोट्स ली थी, नए शिकारे लिए थे, नए पोनी लिए थे। मतलब आप बातों में अगर इनको एक्सरे से देखिए, 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल, जैसे मैं हर आदमी की बात करता हूं, इनके अंदर आप देखेंगे कि ये कितने जलील हैं, ये कितने जलील हैं। आगे सुनिए। उनको दिखा नहीं इन मासूमों को क्या होगा। यहां पर मासूम वो नहीं है जो मारे गए, यहां पर मासूम वो हैं जिनका बिजनेस डिस्टर्ब हो गया 22 अप्रैल के बाद। जो मारे गए वो मासूम नहीं है। आगे चलिए। हमें बेहद अफसोस है जो हुआ, मगर हमने नहीं किया, आप जानते हैं कि नहीं किया। मगर आइए, वापस आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हम ही नहीं बल्कि यहाँ पे भोलानाथ है, अमरनाथ जी की यात्रा होने वाली है, ज्यादा से ज्यादा आइए। भैया ये अजीब सा भोलेनाथ है जो टूरिस्ट का तो इंतजार कर रहा है, लेकिन कश्मीर के मूल निवासियों का इंतजार नहीं कर रहा है। या उल्टा चले, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। यार ये अजीब सा आदमी है, ये कश्मीर के मूल निवासियों को भोलेनाथ की याद दिलाकर नहीं बुला रहा है, ये कश्मीर के टूरिस्ट को भोलेनाथ की याद दिला के बुला रहा है। दैट इज द करेक्ट वे ऑफ इंटरप्रिटेशन जो इसने बोला है। तो मोदी जी हो, अगर मोदी जी अपनी किसी स्पीच से, जैसे आज की स्पीच थी,
अगर कश्मीरी हिंदू को जो कश्मीर के विकास को लेके है, अगर वो कश्मीरी हिंदू को भूलेंगे तो उसको स्पीच को मैं 4 बार सलाम करूंगा, लेकिन एक बार सवाल जरूर पूछ लूंगा। तुमने कोई दिल्ली में, मुंबई में, नोएडा में, जम्मू में कोई कॉन्फ्रेंसेस रखी जहां कहा कश्मीरी हिंदू आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, तुम चलो हमारे साथ, हम तुम्हारे आगे आगे चलेंगे, तुम हमारे पीछे पीछे चलो। भले वो एक सिंबोलिज्म होता, भले वो सिर्फ एक सांकेतिक चीज होती कि गोली पहले हम खाएंगे। क्या तुम्हारी सरकारों ने यह कोशिश की? जिस तरीके से तुम टूरिस्ट को बुला रहे हो, इस तरह से तुमने कश्मीर के मूल निवासियों को बुलाया? कह दिया हम क्या जाने, वो चले गए, कांग्रेस ने भगा दिया, बीजेपी का सपोर्ट था, ये था, केंद्र में ये सरकार थी, वो सरकार थी। उस टाइम तो सारी चीज की पर्ची तुमने दिल्ली पर फाड़ दी। अब टूरिस्ट की पर्ची भी दिल्ली पर फाड़ दो। क्यों नहीं फाड़ रहे? कहो आना होगा, आएंगे, हमने थोड़ी भगाया है। क्यों गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के बुला रहे हो? इसलिए वहां ट्रेन चले, वहां 4 लेन हाईवे बने, वहां विकास पहुंचे, ये भारत के लिए एक अच्छा प्रतीक है, अच्छा निशान है, अच्छी चीज है, डिप्लोमेसी के लिए अच्छी चीज है, जियोपॉलिटिक्स के लिए अच्छी चीज है, सब ठीक है। लेकिन जब तक कश्मीर में कश्मीर का मूल निवासी हिंदू नहीं पहुंचेगा, तब तक ये कश्मीर वैली इंसाफ से महरूम रहेगी, इंसाफ से वंचित रहेगी, सामाजिक इंसाफ और सामाजिक विकास से वंचित रहेगी, और आध्यात्मिक विकास और आध्यात्मिक इंसाफ से वंचित रहेगी। पूरे देश को एक बार फिर से पुनः इस विकास के लिए लाख लाख शुभकामनाएं। लेकिन जहां सलाम था वहां सवाल था। आई एम सो सॉरी जिन लोगों को यह वीडियो नकारात्मक लगा हो, लेकिन जब भी जम्मू कश्मीर की बात होगी, यह मंच, एक जितनी भी खुशी का माहौल होगा, यह मंच एक बार कश्मीर के हिंदुओं को याद जरूर करेगा। जय हिंद।